वर्षा ऋतु में जो भी मरीज़ आपके पास आएगा उसमें सबसे ज़्यादा सिम्टम जो आपको मिलेगा वो सिम्टम रस्टक्स नाम की दवा में ज़्यादा पाई जाती है और उसी दवा को सबसे पहले मरीज़ को देना चाहिए। उत्तर अमेरिका के मैदान में, जंगलों में और चहार दीवारी में एक तरह का झाड़ी की तरह गाछ होता है। उसके पत्ते से टिंचर तैयार होता है। मांसपेशी, चर्म और श्लैष्मिक झिल्ली तथा स्नायु मंडल पर इसकी प्रधान क्रिया होती है। यह शांत स्वभाव वाले मनुष्यों की बीमारी में ज़्यादा उपयोगी है। बेचैनी और छटपटी। एकोनाइट, आर्सेनिक और रस्टक्स, इन 3 दवाओं में बेचैनी और छटपटी दिखाई देती है। किसी भी बीमारी में छटपटी रहने पर उसमें इन 3 दवाओं में से किसी का प्रयोग करना होगा। इनका लक्षण अलग अलग जान रखना आवश्यक है। एकोनाइट, बेचैनी के साथ रोग का एकाएक बढ़ जाना, उसके साथ भयानक प्यास, उद्वेग और मृत्यु भय रहता है और रोगी तकलीफ से छटपटाया करता है। ये एकोनाइट के लक्षण हैं। आर्सेनिक में आधी रात के बाद रोग और छटपटी बढ़ती है। बहुत प्यास पर थोड़ा थोड़ा पानी पीता है। किसी किसी बीमारी में कुछ खाने पीने के बाद बीमारी के उपसर्ग बढ़ते हैं। रोगी बहुत कमज़ोर हो पड़ता है, सिर्फ इधर उधर करवट बदलता रहता है, पर उससे तकलीफ़ बिल्कुल ही नहीं घटती। रस्टक्स में दर्द के कारण छटपटाता है और इससे दर्द घटता है। बल्कि स्थिर भाव से रहने पर तकलीफ़ बढ़ती है, इसलिए रोगी छटपटाया करता है। फेरमेट दर्द स्थिर रहने पर बढ़ता है। ट्यूबरकुलिनम में स्थिर रहने से बढ़ना, रस्टक्स से न घटने पर। अगर स्थिर रहने से बढ़ रहा हो और रस्टक्स से दर्द न घट रहा हो, वैसी हालत में ट्यूबरकुलिनम नाम की दवा फ़ायदा करती है। सर्दी लगकर या पानी में भीगकर बीमारी अगर कोई होती है तो बुखार, सर्दी, बदन में दर्द, वात इत्यादि कोई भी बीमारी सर्दी लगकर हो, रस्टक्स से फ़ायदा होता है। डलका मारा, नक्स मॉस्केटा, नेट्रम सल्फ इत्यादि दवाएं भी सर्दी में रोग का पैदा होना लक्षणों में प्रयोग की जाती है। इन्फ्लुएंजा में इसके क्या लक्षण हैं वो देखिए। इन्फ्लुएंजा की बीमारी में शरीर में बहुत दर्द और हाथ पैर में ऐंठन रहती है। यूपेटोरियम, कास्टिकम, रस्टक्स, ब्रायोनिया, इन 4 दवाओं में शरीर में अकड़न और ऐंठन का दर्द रहता है और खांसी तथा कलेजे में दर्द भी होता है। ऐसी अवस्था में जिस दवा के लक्षण अधिक मिले उसका ही प्रयोग करना चाहिए, उसी से ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर से सुनिए। इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी में शरीर में बहुत दर्द और हाथ पैर में ऐंठन रहती है। इसमें 4 दवा सामने आता है: यूपेटोरियम, कास्टिकम, रस्टक्स, ब्रायोनिया। इन 4 दवाओं में शरीर में अकड़न और ऐंठन का दर्द रहता है और खांसी तथा कलेजे में दर्द भी रहता है। ऐसी अवस्था में जिस दवा के लक्षण अधिक मिले उसका ही प्रयोग करना चाहिए, उसी से ज़्यादा फ़ायदा होगा। सुनिए। शरीर का दर्द।
बुखार, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, चेचक, चोट लगना, भारी चीज़ उठाना, वात, सर्दी लगना, पानी में भीगना, गर्मी के बाद एकाएक सर्दी लगा लेना, अचानक पसीना बंद होकर बदन में दर्द इत्यादि किसी भी कारण से हो शरीर में दर्द की, इसमें संदेह नहीं कि रस्टक्स एक कीमती दवा है। पर इतने पर भी उसकी और भी कितनी ही तरह की दवाएं हैं और उनका दर्द भी अलग अलग प्रकार का है, इसलिए उनके लक्षण यहाँ संक्षेप में लिखे जाते हैं। आर्निका, चोट की वजह से दर्द। टाइफाइड बुखार में शरीर में कुचल जाने की तरह दर्द। रोगी जिस चीज़ पर सोता है वही कड़ी मालूम होती है, इसलिए करवट बदला करता है। फाइटोलक्का, समूचे शरीर में अकड़न का दर्द, इसलिए हिल डोल नहीं सकता। रूटा, जिस करवट सोता है उसी ओर दर्द, मानो कुचल गया है। रस्टक्स, पहली बार हिलने डोलने के समय दर्द, पर हिलने डोलने के बाद वह घट जाता है। रोडोडेंड्रन को देख लीजिए, उससे मिला लीजिए। बैप्टिसिया का दर्द जो है, नरम बिछावन पर सोने पर भी शरीर में दर्द होता है, ऐसा मालूम होता है मानो वह काठ पर सोया हुआ। समूचे शरीर में अकड़न की तरह दर्द। चाइना, हड्डी, अस्थि, अवरक, गांठ, चमड़ा, यहाँ तक कि केसों तक में दर्द होता है। बहुत स्पर्श देश हाथ से छूने नहीं देता। जबड़े का बात, किसी चीज़ के चबाने से ऐसा मालूम होता है मानो मसूड़ा टूट जाएगा, कड़ाक से आवाज़ हो जाती है। यह एक अद्भुत लक्षण है। रोगी बराबर जमवाई लेता है, इतनी जमवाई आती है और यह तब तक आती रहती है जब तक मसूड़े में टूट जाने का लक्षण नहीं पैदा हो जाता। अगर मसूड़े दांत से अलग हो जाएं तो इसमें भी रस्टक्स लाभदायक है। मुंह में बहुत लार इकट्ठा होता है, कभी कभी इसमें खून भी मिला रहता है। रस्टक्स में प्रत्येक दाने की जड़ लाल रहती है, खुजलाती है और उसमें जलन होती है। एसिड नाइट्रिक में उद्भेद छाले की तरह होते हैं, उसमें जलन और बेंधने की तरह दर्द रहता है। एपिस के उद्भेद में जलन के साथ डंक मारने की तरह दर्द रहता है। आँख की बीमारी, आँख से बहुत ज़्यादा परिमाण में गर्म पानी गिरता है। जहाँ ये पानी लगता है उस स्थान की खाल उधड़ जाती है, बहुत पपड़ी जमती है। पपड़ी पीप की तरह गाढ़ी होती है। आँख खोलने पर आँख से बहुत अधिक परिमाण में पानी गिरता है। ये सवेरे ही अधिक होता है। आँख सट जाती है और पलक बंद हो जाती है। इसमें आँख के भीतर बहुत दर्द रहता है और आँख करकराया करती है, पलक फूल उठती है, रोशनी सहन नहीं होती। तो भाइयों, मैंने रस्टक्स के बारे में जो भी बताया, इल्म की रोशनी में बताया, मटेरिया मेडिका के द्वारा बताया। और ये मटेरिया मेडिका मैंने डॉक्टर एनसी घोष का लिया है और इसमें बहुत सारी अद्वयात हैं, बहुत सारे ख़ास दवा हैं जो ख़ास सीज़न में उसके सिम्टम ज़्यादा सामने आता है। मैं फिर कोई वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा और आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मेरे इस वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर करेंगे ताकि मेरा हौसला बुलंद होगा और मैं इसी तरह का नॉलेज आपको
देता रहूँगा और आप लोगों में फैलाते रहेंगे। तब तक के खुश रहिए, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, बुक्स पढ़िए। कोई भी होम्योपैथी का बुक्स लेकर उसकी शुरुआत कीजिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं पढ़ने से इधर उधर की बातों को सुनकर आदमी गुमराह हो जाता है। गुमराही से बचने के लिए अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक्स का स्टडी करें और अपना भी भला करें और लोगों का भी भला करें। अस्सलाम वालेकुम।